नमस्कार। मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज एक सवाल आया है कि क्या गॉड को हम लोग प्रूव कर सकते हैं? कैन गॉड बी प्रूव्ड? तो चलिए इस पे आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रूव। प्रूव मतलब क्या होता है? किसी चीज को साबित करना मतलब क्या होता है? साबित मतलब रेफरेंस। ये चीज जो है वो इसके वजह से है। किसी चीज को प्रूव करते हो आप, जैसे ए है और बी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए है कोई चीज, तो आप बोलते हो कि चूंकि बी है उसीलिए ए है। तो बी जो है वो एक रेफरेंस हुआ, उसके वजह से ए है। तो किसी थिंग्स को आप रेफरेंस देते हो कि ये थिंग है उसीलिए दूसरा थिंग है, तो ये चीज हुआ प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज डिपेंडेंट का हुआ कि बी इज डिपेंडेंट, ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। ए जो है बी की वजह से है, तो चूंकि बी है उसीलिए ए है। लेकिन जब बात करते हैं गॉड की, जो सुप्रीम, जब गॉड की बात करते हैं, जो सुप्रीम है, वो किसी की वजह से कैसे हो सकता है? उसको प्रूव करना मतलब क्या? कि कोई चीज है उसके वजह से गॉड है। तो ये तो बात हो गया, गॉड को छोटा बना दिए, गॉड को डिपेंडेंट बना दिए। गॉड डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? गॉड इज इंडिपेंडेंट। गॉड है उसीलिए सब कुछ है। सब कुछ की वजह से गॉड नहीं है। गॉड है उसीलिए सब कुछ है। तो गॉड का कोई वजह नहीं हो सकता, कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। गॉड ही सबका प्रूफ है। तो ये जो क्वेश्चन आया है कि गॉड को क्या प्रूफ किया जा सकता है, गॉड का क्या प्रूफ है? गॉड का प्रूफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गॉड किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी वस्तु। गॉड का कोई वजह नहीं हो सकता है, वो बेवजह है, उसी के वजह से सब कुछ है। गॉड गोल जो है, गोल क्या पाथ्स पे डिपेंडेंट है? पाथ्स जो है गोल पे डिपेंडेंट है। गोल पाथ्स पे डिपेंडेंट नहीं है। गोल जो है रास्ते का मोहताज नहीं है, रास्ता जो है गोल का मोहताज है। तो ये समझना होगा पहले, बहुत ही कंसेप्चुअल है ये चीज कि प्रूफ जो करते हैं हम कोई भी चीज, प्रूफ का मतलब ही होता है कि ये है इसलिए ये है, ये है इसलिए ये है। लेकिन हमको गॉड को प्रूव नहीं किया जा सकता है, गॉड तक गॉड पहुंचा नहीं जा सकता है। गॉड सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि गॉड ही बेस है ऑफ ऑल द बेसेस। गॉड इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। गॉड कोई थियोरम नहीं है कि उसको आप प्रूफ कर दोगे। गॉड इज द एक्सियोम, द हाइएस्ट एक्सियोम टू बी रियलाइज्ड। और ये रियलाइजेशन ही बोला जाता है एनलाइटनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कि वो समझना, वो हाईएस्ट जो विजडम है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना कि गॉड क्या है। गॉड कोई वस्तु नहीं है, गॉड कोई चीज नहीं है, वो सारे चीजों का वजह है। तो जो सारी चीजों का वजह है वो किसी वजह से नहीं है, किसी चीज की वजह से नहीं है। तो ये हमको यहीं पे क्लियर हो गया कि गॉड इज द प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नॉट द प्रूफ ऑफ द गॉड। तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कितना भी बाहरी जितना भी आप रिसर्च कर लीजिए, साइंस लोग लगे हुए हैं ऐसे बाहर रिसर्च करने में कि ये इसके वजह से गॉड है, गॉड खोजने बाहर से खोज रहे हैं। जितना भी आप खोज लीजिए, जितना ही बाहर से प्रूफ कर लीजिए, गॉड को ऐसे प्रूफ किया ही नहीं जा सकता है। आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, दिमाग से प्रूफ किया ही नहीं जा सकता है, बिकॉज दिमाग भी गॉड की वजह से है। द
The source cannot be, the source of mind cannot be in the mind. ठीक है, the source of thing cannot be in the thing. Things जो है वो सोर्स में है. तो ये समझना होगा कि गॉड इज वेरी वास्ट. गॉड किसी का मोहताज नहीं है, इज द सुप्रीम. तो गॉड को प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको रियलाइज किया जा सकता है. इसीलिए बोला जाता है रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन. और वो गॉड रियलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? आत्मन रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. उसी को कहते हैं एनलाइटनमेंट. अपने आप को जान के. आप बाहर से नहीं जान सकते हैं, आप शरीर से नहीं जान सकते. जब आप रेफरेंस जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है गॉड जिसे आप देख सकते हो. इट्स अ सब्जेक्ट जो सीयर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. तो ये समझना होगा कि आप कौन हो जो ये देख रहा है, जो बॉडी भी देख रहा है, जो फील कर रहा है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो है कौन. एक्सपीरियंस जितनी भी वस्तु है, चीज है, वो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन वो कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है? बॉडी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, माइंड भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, थिंग्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. हु इज द एक्सपीरियंस? फाइंड हु एम आई. आप अगर ये महसूस कर लोगे, ये रियलाइज कर लोगे, तो आप वो हाईएस्ट एक्सियम तक समझ आपको आ जाएगा कि गॉड क्या है. गॉड इज दैट एंड यू आर दैट. नॉट you as a body, you, that Atman, that consciousness, that is limitless consciousness, timeless, boundaryless, that consciousness. यही है. तो इनलाइटेंड बीइंग और ईगो में ही फर्क होता है कि ईगो जो है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? बॉडी, बाउंड्री. और इनलाइटेंड बीइंग का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द सेल्फ, द बाउंड्रीलेस. वहां से ऑपरेट करता है. तो आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर अबाउट कैन वी प्रूव द गॉड, कैन गॉड बी प्रूव्ड. फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.